Hello everyone, how are you students? Assalamu alaikum. Hopefully you are great now students. Student, as you know, we have started the series of the parts of speech. So this is second lecture of the part of speech, which is pronoun. So hopefully you should have to pay attention now if you want to make your skill more better, and if you're brushing up your skills, so definitely you should have to pay attention about the second part of speech, which is pronoun. So let's get start. तो स्टूडेंट व्हाट इज अ प्रोनाउन? एक प्रोनाउन क्या होता है, आज हम वो सीखेंगे एंड ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और रिप्लेसर ऑफ अ नाउन. हम स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि एक नाउन को जो रिप्लेस करता है, जहाँ उसके रिप्लेस करने की जहाँ जरूरत पड़ती है, दैट इज प्रोनाउन. और अगर ये प्रोनाउन होता ना तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश में आ जाती हैं, बिकॉज इन इंग्लिश हेट करती है इस चीज़ को कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, खास तौर पे नाउन. सो दैट्स वाई वी यूज अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन. डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा. पर्पस क्या है इसका, हम क्यों यूज करते हैं एक प्रोनाउन को? वी यूज द प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, रिपीटिशन हम अवॉइड करते हैं बार बार रिपीटिशन ऑफ अ सिमिलर नाउन. एक जगह पर जब सेम नाउन बार बार आ रहे हों और वो रिपीट हो रहे हों, उसको रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए वी शुड हैव यूज्ड टू अबाउट द प्रोनाउन टू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल, ताकि हमारे एक सेंटेंस का जो मतलब है वो मीनिंगफुल होकर सामने आए. दैट्स व्हाई वी शुड यूज द प्रोनाउन. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल में. अली वर्क्स विद आसिफ, ही लाइक्स वर्किंग विद हिम, दे डू मेक प्रोजेक्ट्स टुगेदर. अब एक इस सेंटेंस के अंदर देखें, अली वर्क्स विद, अली और आसिफ दो नाउन्स हैं, बट सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे ही लाइक्स, यहां पर क्या यूज हो रहा है? ही इज अ प्रोनाउन. ही लाइक्स वर्किंग विद हिम. अब हिम भी यहाँ पे स्टूडेंट एक प्रोनाउन है जो अली और आसिफ को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि दोनों नाउन है. हमने अब और क्या सीखा था? अवॉइड द रिपीटिशन. हम इन दोनों नाउन को बार बार अगर यूज करते हैं, अली इज अ गुड बॉय, अली लाइक्स वर्किंग टुगेदर विद आसिफ एंड आसिफ अली, बार बार अली और आसिफ आएंगे तो वो एक रिपीटिशन होगी जो कि हमारे सारे सेंटेंस को एक ना अच्छा नहीं लगेगी. जो इंग्लिश में भी बार बार रिपीटिशन ऑफ नाउन एक बैड इमेज गिना जाता है. सो दैट्स व्हाई इन अली और आसिफ को नाउन को रिप्लेस करता है हमारा प्रोनाउन, जो कि ही की शक्ल में आया है, हिम की शक्ल में एंड दे की शक्ल में. अब पूरी एग्जांपल आप देखें, अली लाइक्स वर्किंग विद हिम. अब यहाँ पे ही, अली नहीं, ही यूज किया जा रहा है, और हिम भी प्रोनाउन है, आसिफ की जगह रिप्लेस कर रहा है. एंड दे दोनों नाउन की जगह आ रहा है, दे डू मैनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर. सो होपफुली आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं और व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन. आगे हम देखते हैं टाइप्स और प्रोनाउन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट द पर्सन्स. ये किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, जैसे नाम से जाहिर है पर्सनल प्रोनाउन मीन पर्सन्स के बारे में बात करेंगे. ही, शी, वी, यू, इसमें कोई भी शख्स हो सकता है. अब इसके स्टूडेंट तीन तरह के केसेस बनते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है सब्जेक्टिव केस, फिर हमारा है पोजेसिव केस, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस. स्टूडेंट, इफ यू वांट टू मेक द ग्रिप ऑन द प्रोनाउन, यू शुड हैव टू मेक ग्रिप दिस काइंड ऑफ द टेबल ऑफ सब्जेक्टिव केस. इसमें स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जाएगी. जैसे हम देखते हैं प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन अपने आप को कंसीडर करते हैं, आई, माई, माई, योरसेल्फ. सेकंड पर्सन यू, योर्स, एंड द थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम वगैरह. स्टूडेंट, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन और भी करना चाहता हूँ. जो इट का केस होता है ना, इट हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. सो लेट्स गेट लुक एट टू द बोर्ड. सब्जेक्टिव केस क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड में. एंड हमारा पोजेसिव क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में. एंड ऑब्जेक्टिव केस. सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में आई और वी होता है. अब इसी को जब हम पोजेसिव केस में ले जाएंगे तो यही आई, वी, माइन और आर बन जाता है. और जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके आते हैं, यही फर्स्ट पर्सन, तो वो मी और एस बन जाता है. यानी कि स्टूडेंट देखिए, आई, वी, माइन, आर और मी, अस, तीन तरह का टेबल आपको सामने आ रहा होगा, जो कि आपको प्रोनाउन की सारी डेफिनेशन क्लियर कर रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्टिव केस में क्या होता है और पोजेसिव में और ऑब्जेक्टिव में. अब सब्जेक्टिव की मीनिंग भी आपको इट्स अ डूअर. इसको हम कहते हैं डूअर, काम करने वाला उर्दू में. और जब हम ऑब्जेक्टिव केस को देते हैं, जिस पर काम किया जाता है, एक्शन जो रिसीव कर रहा होता है. सो दैट्स व्हाई इसके अंदर सब्जेक्टिव, जैसे हमने स्टूडेंट देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखते हैं, सब्जेक्ट मीन काम करने वाला, डूअर, एंड द ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, और वर्ब क्या होता है? जो काम कर रहा होता है. बट इसमें हमें पोजेसिव केस मिलेगा. आगे चल के स्टूडेंट हम इसकी टाइप्स में देखेंगे, ये सारी टाइप्स, रिफ्लेक्सिव वगैरह प्रोनाउन की क्या है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ भी मजीद हम क्लियर करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं
सेकंड पर्सन क्या है, यू। इसका सेकंड जब हम पॉजेसिव केस देते हैं तो योर्स बनता है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस में हमारा यू बनता है, यानी कि यू, योर्स, यू। थर्ड पर्सन देखें, ही, शी, इट, या कोई नाम वगैरह होता है तो सेकंड पर्सन में हिज, हर, देयर्स एंड इट्स बन जाता है पॉजेसिव केस में, एंड ऑब्जेक्टिव केस में यही बन जाएगा थर्ड पर्सन में हमारा हिम, हर, देम और इट बनेगा। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा टेबल है पूरा एक प्रोनाउन केस का, इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसके बारे में सारे तरह से पॉज करके वीडियो भी समझ लें, और इस टेबल को आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है। आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है इस केस के बारे में तो आप व्हाट्सएप पे हमसे आंसर भी कर सकते हैं। नाउ टेक अ लुक टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोनाउन व्हिच इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन की टाइप्स क्या हैं, हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, और इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, डेफिनिट कौन से होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। So first of all, we are going to look about the reflexive pronoun. Student, reflexive pronouns क्या होते हैं? These are used to reflect back the action. ये reflect back करते हैं action को of a subject to the itself. जो हमारा सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया भी था, जो डूअर होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर, ये उसी की तरफ एक्शन को क्या कहते हैं, बैक करते हैं सब्जेक्ट टू इटसेल्फ। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये चीज क्लेरिफाई हो जाएगी। दे ब्लेम देमसेल्फ। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे, ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। दे ब्लेम, अब यहाँ पे ब्लेम हमारा मेन वर्ब है, बट देमसेल्फ क्या है, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब दे ब्लेम देमसेल्फ, यानी कि एक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है वापस, सो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Second one, student, emphatic pronoun are used to put more stress or subject or use for the emphasize. जैसे हम exaggerate करते हैं, दबाव डालना, emphasize करना, that is emphatic pronoun में आता है। Let's take a look at the example. She herself did it. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन है, हमने ऑलरेडी समझा था, यहाँ पे हमने प्रोनाउन लगा हुआ है she। herself क्या है, हमारा emphatic pronoun है, did it, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यूज टू पुट मोर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस डालता है ओवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, सो प्रोनाउन क्या है, शी हरसेल्फ, यानी ये हमारा प्रोनाउन के ऊपर क्या हो रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। नाउ स्टूडेंट, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन स्टूडेंट आर यूज इंस्टेड ऑफ अननाउन नाउन। ये क्या स्टूडेंट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये अननोन जो नाउन होते हैं, मतलब नाम से भी जाहिर है ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं जो हमें क्लियर नहीं है, एनीवन, समबडी, someday. So let's take a look at the example, तब आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। Anyone can do it, अब anyone क्या है, कोई भी, जो कि indefinite की तरफ इशारा कर रहा है, indefinite pronoun, कोई भी ये काम कर सकता है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, I'll take you there one day, मैं आपको वहाँ किसी दिन ले जाऊंगा, मतलब one day किसी भी दिन हो सकता है, यहाँ पे डे को मॉडिफाई नहीं किया जा रहा, क्लियर नहीं किया जा रहा, दैट्स वाई दिस इज indefinite pronoun। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट, ये हमारे इनडेफिनेट के ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं, दैट मीन्स, डेफिनेट मीन्स कोई चीज़ क्लियर है, वाजे है, इट स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स, किसी खास चीज़ के बारे में बात की जा रही है, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जा रही है, दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेट प्रोनाउन। लेट्स टेक एग्जाम्पल, ही हैज़ टू डिलीवर द लेक्चर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये जो प्रोनाउन आपको शो किया जा रहा है, ही, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इशारा कर रहा है, डेफिनेट प्रोनाउन की तरफ, कि किसी खास बंदे ने ये लेक्चर डिलीवर किया है, that's why this is a definite pronoun. The next one is demonstrative pronoun. Student, demonstrative pronoun speaks about the position of the thing. ये चीज़ों की पोजीशन की तरफ इशारा करते हैं, speak about the position, that, these, those, यानी कि this, these, that, those, ये हमारे demonstrative pronoun में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, that is a book, अब मैं इशारा करता हूँ that is a book, this is a car, there is a car, so these all are the demonstrative pronoun. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू सेंटेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस के अंदर जब हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस देखते हैं, जो उनको रिलेट करके हम एक लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। हम इस एग्जांपल से समझते हैं, ही इज द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे। अब स्टूडेंट देखिए, ही इज द पर्सन, ये एक अलग सेंटेंस है, बीच में हमारा हु शो हो रहा है, Who met me yesterday। अब met me yesterday हमारा एक अलग से सेंटेंस है, ये दोनों हमें अलग से सेंटेंस के दरमियान में जो who यूज किया जा रहा है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, व्हेन
वन आर मोर पीपल आर डूइंग द सेम थिंग्स टुगेदर, जब एक या एक से ज़्यादा लोग एक ही काम को इकट्ठे कर रहे होते हैं, दैट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें स्टूडेंट वन अनदर एंड ईच अदर। स्टूडेंट आप इसकी दो एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें, वन अनदर और ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, द किड्स किक द बॉल टू वन अनदर। अब बच्चों ने क्या किया, बाल को एक दूसरे की तरफ फेंका। यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारा वन अनदर होता है वो एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो ईच अदर होता है वो दो पर्सन के दरमियान बात करें। जैसे मैं और आप हैं तो वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट जो वन अनदर होगा वो एक पर्सन ज्यादा से बात भी कर रहा होगा, जिस ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल भी होता है। तो आई होपफुली यहाँ पे आपको वन अनदर और आपका जो ईच अदर है वो क्लैरिफाई हो चुका है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन, लास्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम से स्टूडेंट जाहिर है कि हमारा क्वेश्चन वाले, इसमें WH फैमिली के तमाम प्रोनाउन आते हैं, हु, हुम, व्हाट, विच। अब एग्जांपल भी देख लें, हु इज शी टॉकिंग टू, वो किससे बातें कर रही है। अब ये हु है यहाँ पे स्टूडेंट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट टाइम विल यू अराइव। अब यहाँ पे जो व्हाट है ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट, लेट्स टुक द फ्लैशबैक ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रोनाउन। What is pronoun? Pronoun क्या होता है? It's used instead of a noun. ये एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। हमने एग्जाम्पल समझी थी, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर नाउन। एक ही नाउन को बार बार रिपीट करने से अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने देखी थी अली एंड आसिफ वाली की, जब हम इसकी जगह प्रोनाउन लगाएंगे तो ही, हिम और दे का यूज होगा। सेकंड हमने स्टूडेंट इसका टाइप्स में पढ़ी थी, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, हमने पूरा एक टेबल पढ़ा था। हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें हमारा सब्जेक्टिव केस, हमारा पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द प्रोनाउन। एंड द लास्ट वन वी हैव रीड ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें हमारा रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेफिनेट, इंडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल एंड इंट्रोगेटिव। Hopefully this session and this all the pronoun definitely will help you to improve your grammatical skill, to improve your all the exam related things. So hopefully, thank you student, keep learning, stay safe. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.